वेलकम टू बिगिनर फाइनेंस सीरीज, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हर वो टॉपिक जो तुम लोग को फाइनेंस में आना चाहिए। अगर तुम लोग सिर्फ अभी फाइनेंस में स्टार्ट किए हो तो देखो, ये सीरीज़ कम्प्लीटली बिगिनर होने वाला है। तो तुम लोग को अगर फाइनेंस नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग ये सीरीज़ आराम से देख सकते हो। ये सीरीज़ मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाया है जिनको कि फाइनेंस में एंटर करना है या वो सोच रहे CFA FRM कुछ भी करने का। तो वो सारे लोगों के लिए सीरीज़ है, तुम लोग बिंदास इसको देख सकते हो। और बाकी ये सीरीज़ में सबसे अच्छा बात क्या है कि ये सीरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये फाइनेंस सीरीज़ हम लोग का यूट्यूब चैनल पे आएगा। हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि जब भी इसका न्यू लेक्चर आए तो तुमको पता चल जाए। इसमें कितना लेक्चर होने वाला है मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसे एक करिकुलम के जैसा ट्रीट नहीं किया है। मैंने इस सीरीज़ को इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हें हर वो चीज़ बता सकूं जो फाइनेंस में तुमको जानना चाहिए। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें वो सारा चीज़ पता होना चाहिए। फाइनेंस में जो भी चीज़ तुमको पता होना चाहिए वो सारा चीज़ मैं इस फाइनेंस सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से। तुमको कुछ नहीं आता है, तुम फाइनेंस के बारे में सुने भी नहीं हो कि फाइनेंस क्या होता है, बस तुम सुने हो कि फाइनेंस जैसा कुछ होता है। तुम 11 में हो, 12 में हो, डजेंट मैटर, तुम फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हो, फिर भी ये सीरीज़ तुम देख सकते हो, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ है। इसको कोई भी देख सकता है। और ऊपर से सबसे अच्छा बात, ये हम लोग के यूट्यूब चैनल पर आएगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो कौन कौन लोग इस सीरीज़ को कर सकता है। तो देखो, वैसे लोग जो अभी जस्ट स्कूल फिनिश किए हैं, ठीक है, वैसे लोग जो जिनको फाइनेंस को एक्सप्लोर करना है, वैसे लोग होंगे तुम लोग में से बहुत जो जस्ट अभी स्कूल फिनिश किए होंगे, अपना 12th फिनिश किए होंगे। 12th का बोर्ड का रिजल्ट आया 1-2 मंथ पहले, तो तुम लोग अभी फिनिश किए होगे, तुम लोग अपनी ग्रेजुएशन में इंटर कर रहे होगे, या तुम लोग का वो फेज चल रहा होगा 12th पास कर लिए लेकिन ग्रेजुएशन में इंटर नहीं किए। तो तुम लोग को सुनाई दिया होगा फाइनेंस कुछ होता है, तुम लोग को इंटरेस्ट आया होगा फाइनेंस में। तो इस सीरीज़ तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा ये सीरीज़। अगर तुम लोग इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो तुम लोग को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस में तुमको क्या क्या अलग चीज़ होता है, फाइनेंस में क्या टॉपिक्स होता है, सारा कुछ डिस्कस होगा। तो तुम लोग को ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर तुम लोग 12 पास हो, जो अभी जस्ट पास की हो, जो फाइनेंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ज़रूर से ये सीरीज़ देखो, तुम लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर तुम लोग हो जो फाइनेंस में कोई कोर्सेज करने वाले हो, ठीक है, तुम लोग वैसा कोई लोग हो जो सोच रहे हो CFA करने का भैया, या FRM करने का, मेरे को CFA करना है, FRM करना है भैया, तो हम क्या करें, मेरे को एक फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो ये सीरीज़ तुम्हारे लिए, तुम इस सीरीज़ को देख सकते हो। अगर तुम लोग कोई भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जो आज तक फाइनेंस देखे भी नहीं हो, आज तक फाइनेंस पढ़े भी नहीं हो, हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, हम तो लॉ के हैं, हम तो कहीं और के, हम तो बायो किए हुए हैं, हमको कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमको फाइनेंस में अब इंटरेस्ट आ रहा है, हम जब फाइनेंस के बारे में सुन रहे हो तो ये सीरीज़ भी तुम्हारे लिए, तुम लोग ये सीरीज़ आराम से देख सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी हैवी वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा, जो भी वर्ड्स का यूज़ करूँगा उनका सारा का एक्सप्लेनेशन तुम्हें दूंगा। तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एकदम बेसिक सीरीज़ है तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए, ताकि तुम्हारा अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो और आगे जाके तुम करियर में फाड़ सको। अब देखो, एनीवन हु वांट्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ऑब्वियसली जिसको एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए फाइनेंस फील्ड में, तुमको एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए। अगर तुमको चाहिए कि मेरे को एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए भैया, हम अभी फाइनेंस में स्टार्ट कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, अभी CFA हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है, हम CFA करेंगे, CFA कर रहे हैं, साथ साथ भी देख सकते हैं फाउंडेशन है, तुम्हारा बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड होगा इस सीरीज से। तो तुम अगर इन चारों में से आते हो, या तुम ऐसे कोई भी पर्सन जिसको फाइनेंस पढ़ना है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो तुम बिंदास ये सीरीज़ देख सकते हो, तुम्हें बहुत बेनिफिट करेगा। अब देखो, नेक्स्ट चीज़ कि तुमको क्या सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। अब देखो, बहुत लोग का ये होगा कि भैया हम क्या सीखेंगे, ये तो बताइए। अब देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मैंने वैसा कुछ करिकुलम डिसाइड नहीं किया है इस सीरीज़ का, ठीक है, कि ये टॉपिक, ये एक लेक्चर आएगा, फिर दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा। मैं इसको स्कूल कॉलेज जैसा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा फ्री बनाना चाहता हूँ इस सीरीज़ को पूरा। तो मैंने क्या किया है कि इस सीरीज़ में मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है, कि जो मेरे को लगता है कि तुमको एज ए बिगनर जानना चाहिए, क्योंकि मेरा फाइनेंस फील्ड में 2-3 साल अब हो चुका है, तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में कोई कुछ सीखना होता, फाइनेंस के बारे में स्टार्ट करना होता फाइनेंस में, तो मेरे को क्या करना होता। तो उस हिसाब से मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ कि मेरे को अगर वैसा कोई सीरीज़ चाहिए होता यूट्यूब में, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था फाइनेंस के बारे में, तो वो एक सीरीज़ कैसा होता, वो सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। जो भी चीज़ तुमको फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए एज ए बिगनर, वो सारा चीज़ इस सीरीज़ में कवर होगा। और बाकी अगर तुम्हारा कोई पर्सनल टॉपिक है कि भैया हमको ये चीज़ जानना है, हमको वो चीज़ जानना है, कोई भी तुम्हारा पर्सनल चीज़ आपका रहता है कि हमको भाई ये चीज़ समझ नहीं आता है, हमको जैसे डेरिवेटिव समझ नहीं आता है, या हमको भैया कोई और टॉपिक समझ नहीं आता है फाइनेंस में, हम पढ़ने की कोशिश किए हैं, दूसरा का यूट्यूब वीडियो देखे हैं, या कोर्स लिए थे, हमको समझ नहीं आया,
कोई भी टॉपिक है वैसा तुम्हारा अगर फाइनेंस का, तो तुम बिंदास कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसको भी सीरीज़ में ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने ओपन एंडेड सीरीज़ रखा है, जिसमें तुम लोग का कोई भी अगर टॉपिक वैसा होगा जो तुम लोग को लगे कि तुम लोग को सीखना है, तो वो मैं इस पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो तुम लोग को सीखना चाहिए, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। तो ये एक ओपन एंडेड सीरीज़ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये पढ़ाना है बस खत्म, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरे को नहीं पता है कि इसमें कितना नंबर ऑफ लेक्चर्स होगा, तो तुम लोग आराम से देखते जाओ। हर हफ्ता, हर दूसरा हफ्ता एक वीडियो आएगा, तो तुम लोग आराम से देख सकते हो। अब हम लोग सबसे पहला चीज़ स्टार्ट करने से पहले तुम लोग ये समझो कि अपना नोट्स लेना, ठीक है। इसमें कॉपी पेन लेके बैठना, आराम से नोट्स करना। ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है तुम लोग के लिए, इसमें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पीपीटी है वो मैं तुम लोग से शेयर कर दूंगा। अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का पीपीटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाना, अपना हैंड रिटन नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फाइनेंस हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंस होता क्या है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि फाइनेंस क्या होता है। तो देखो फाइनेंस क्या होता है। अब देखो फाइनेंस का क्या है ना, कि तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा आया, कहीं से भी पैसा आया, तुम जॉब कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा आया। अब वो पैसा का तुम तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चाहे तुम कहाँ से भी पैसा लाए, तुम्हारे पास पैसा आया, तो तुम वो पैसा को तुम तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, या तो तुम उस पैसे को सेव करोगे, तुम उस पैसे को बचाओगे, कहीं पे रख दोगे अकाउंट में, या कैश रख लोगे। आजकल तो कैश लोग रखते नहीं, तो सेविंग अकाउंट में रख लोगे, तो तुम सेव करोगे। पहला तो वो कर सकते हो। दूसरा, तुम उस पैसे को ग्रो कर सकते हो, कि तुम वो पैसे को चाहते हो ग्रो करना, हम चाहते हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करना, हम चाहते हैं वो पैसे को बढ़ाना, तो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। तीसरा, तुम उस पैसे को इस्तेमाल करोगे अपना एक्सपेंसेस करने के लिए, तुम कपड़ा खरीद लोगे, तुम खाना खरीद लोगे, तुम घर खरीद लोगे, तुम कार खरीद लोगे। ये जो एक्सपेंसेस हुआ, तुम यूज़ करने में उसको उसका इस्तेमाल करोगे। तो ये तीन चीज़ में तुम पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। पहला कि तुम सेव करोगे, दूसरा कि तुम इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करोगे, तीसरा कि तुम उसको खर्चा करके तुम अपना नीड्स को पूरा करोगे, वांट्स को पूरा करोगे, ठीक है, उसको यूज़ करोगे। ये जो तुम कर रहे हो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ मनी। और फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द मनी, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस तुम्हारा मैनेजमेंट ही होता है, ठीक है। फाइनेंस जो होता है तुम्हारा मैनेजमेंट ही होता है। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मनी, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ सॉरी फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी। देखो मेरा हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैंने नया नया राइटिंग पैड लिया है, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि इसमें कैसे लिखते हैं, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो मैनेजमेंट ऑफ मनी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फाइनेंस में कि टाइप ऑफ फाइनेंस, कि तुम समझो कि फाइनेंस का क्या टाइप होता है। अब देखो पैसा सबके पास है, ठीक है, सबके पास है, मतलब अलग अलग लेवल पे सोचो कि पैसा किस किस के पास है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, तुम सोच सकते हो कि एक तो इंडिविजुअल लेवल पे पैसा है भैया, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे तुम हो गए, हम हो गए, जो हम लोग का पर्सनल है, तुम जॉब कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, तुमको पॉकेट मनी मिल रहा है, जो भी केस हो सकता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल। उसके बाद आता है बिजनेस, ठीक है, कि बिजनेसेस जो अर्न कर रहा है, रिलायंस जो अर्न कर रहा है, फिर तुम्हारा अदानी जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा जो बिजनेसेस है, अलग अलग बिजनेस है, वो जो अर्न कर रहा है वो हो गया बिजनेसेस। और तीसरा गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी अर्न करता है, ठीक है। तो तीन तरह का हो गया कि एक तो इंडिविजुअल जो हम लोग अपना कमा रहे हैं पैसा, हम लोग अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। दूसरा बिजनेसेस, ठीक है, जो बिजनेस कमा रहा है, बिजनेस मैनेज कर रहा है। देन थर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कमा रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है। तो तीन तरह का हो गया, तीन तरह का लोग जो कि पैसा मैनेज करते हैं या पैसा कमाते हैं। अब इससे क्या, इससे हम लोग को पता चलता है कि फाइनेंस का टाइप्स क्या है। अब देखो जो हम लोग कमा रहे हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे, उसको बोला जाता है पर्सनल फाइनेंस। तुमने बहुत सुने होंगे, सीरीज़ है बहुत ज़्यादा, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में क्या सिखाया जाता है, पर्सनल फाइनेंस में यही सिखाया जाता है कि तुम अपना पैसा कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये होता है पर्सनल फाइनेंस इंडिविजुअल लेवल पे। ये टाइप्स ऑफ फाइनेंस है। तो पर्सनल फाइनेंस एक टाइप होता है फाइनेंस का। अब नेक्स्ट जो बिजनेसेस क्या होता है, कि बिजनेस अपना पैसा जो मैनेज करता है, बिजनेसेस अपना पैसा जो इन्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट्स में, प्रॉपर्टीज़ में, ये सारा चीज़ में, तो वो लोग उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला जाता है। एंड सेम जो गवर्नमेंट करता है कि एक्सपेंडिचर करेगा अपना, गवर्नमेंट टैक्सेस से कलेक्ट करता है, रिवेन्यू करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, ये सारी चीज़ जो करता है उसको बोला जाता है, वो आता है पब्लिक फाइनेंस में, उसको बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। तो ये तीन टाइप का फाइनेंस है, पर्सनल फाइनेंस जो हम लोग का इंडिविजुअल लेवल पे होता है, देन कॉर्पोरेट फाइनेंस जो बिजनेसेस के लेवल पे होता है, फॉर्म्स बिजनेसेस करते हैं, एंड थर्ड है पब्लिक फाइनेंस जो पब्लिक
जो गवर्नमेंट करता है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस से ये मत समझना कि नॉर्मल पब्लिक करता है, नहीं, गवर्नमेंट करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हम लोग का पिलर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो 3 पिलर पे फाइनेंस टिका हुआ है। अब देखो ये पिलर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सिर्फ यही 3 पिलर होता है या यही होता है क्या भैया, ऐसा कहीं बुक में लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है कोई वेबसाइट पे कि ये 3 पिलर्स है फाइनेंस का, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये 3 पिलर्स लिया है जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जिस पे फाइनेंस निर्भर है, जिस पे फाइनेंस डिपेंड करता है। तो ये 3 पिलर तुमको समझना जरूरी है अगर तुमको फाइनेंस को समझना है तो इसीलिए मैंने इन 3 पिलर्स का नाम लिया है। तुमको कोई और वेबसाइट में कुछ और नाम मिल सकता है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग को समझने के लिए ये 3 पिलर काफ़ी है। तो देखो फाइनेंस क्या है कि 3 पिलर पे सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है फाइनेंसिंग, ठीक है। देन फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद एक आता है जो होता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। तो 3 तरह का है, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये 3 पिलर पे पूरा फाइनेंस टिका हुआ है। तो अब क्या होता है, तो वन बाय वन इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहला है फाइनेंसिंग। अब देखो फाइनेंसिंग कौन करता है, तो देखो फाइनेंसिंग कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है, फिर बिजनेसेस भी कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी कर सकता है। जो हम लोग 3 ऊपर टाइप पढ़े इसमें से कोई भी कर सकता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है भैया, फाइनेंसिंग का ये मतलब है कि हमको पैसा का नीड है, ठीक है। तुम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, एमबीए करना चाहते हो, बहुत लोग एमबीए करते हैं, तो वो लोग कॉलेज में एडमिशन ले जाते हैं, तो वो लोग को लोन चाहिए होता है, तो वो लोग को पैसा का ज़रूरत है। कंपनी जो है, कंपनी को नया प्लांट बैठाना है, कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी को पैसा उठाना है, तो कंपनी को पैसा का ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी पैसा का ज़रूरत होता है, बॉन्ड्स इशू करके गवर्नमेंट पैसा इशू रेस करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्योंकि गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स बनाना है, तुम्हारा ब्रिज बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे होगे इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो वैसे वैसे करके वो लोग का खर्चा है। तो सबको अपना खर्चा बीट करने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उठाना होता है, पैसा का ज़रूरत होता है। तो वो जो होता है ना कि वो लोग पैसा रेस करेगा, मनी रेस करेगा, वो होता है तुम्हारा फाइनेंसिंग। उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग कि वो लोग को पैसा उठाना है, वो लोग को पैसा का नीड है एंड वो लोग को पैसा उठाना है। अब वो लोग को पैसा देगा कौन, ठीक है। अब वो लोग को तो पैसा उठाना है कि ठीक है हमको पैसा चाहिए, बिजनेस बोल रहा है कि हमको 1000 करोड़ चाहिए, हमको एक प्लांट खोलना है तो हमको 1000 करोड़ का नीड है, वो प्लांट से बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो बोल रहा है। लेकिन उसको पैसा देगा कौन, उसको पैसा देता है जो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। पैसा कौन देता है, हम लोग जैसे लोग देते हैं, गवर्नमेंट भी देता है, फिर तुम्हारा अदर बिजनेसेस भी देते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी का आईपीओ आया, कि कोई कंपनी आईपीओ लेके आया, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स को इशू करता है, तो उसको आईपीओ बोला जाता है। तो वो आईपीओ लेके आया, उसको पैसा उठाना था मार्केट से, तो आईपीओ लेके आया, ठीक है। तो अब हम लोग का मन है कि हम लोग उसमें पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो हम लोग उसको पैसा देंगे या नहीं देंगे, ये हम लोग का इन्वेस्टिंग हुआ। फिर गवर्नमेंट भी पैसा लगाता है, तो गवर्नमेंट पैसा देगा कि नहीं, वो इन्वेस्टिंग हुआ। फिर बिजनेसेस भी पैसा लगाता है, बिजनेस पैसा देगा या नहीं, वो इन्वेस्टिंग हुआ। तो ये जो चीज़ है कि एक तरह से सब डिमांड क्रिएट हुआ कि हमको पैसा चाहिए, एक तरफ से सप्लाई मिल रहा है कि हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार, हम पैसा देने के लिए तैयार है। तो ये होता है तुम्हारा फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग हुआ कि डिमांड रेज हुआ कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, एंड देन इन्वेस्टिंग हुआ डिमांड को मीट कर रहा है कि हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार है, हमको इतना रिटर्न चाहिए, हमको इतना रिटर्न मिलेगा तो हम पैसा देने के लिए तैयार है, ठीक है। सब लोग इसमें इन्वेस्ट करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जरूरी नहीं है कि आईपीओ में, आईपीओ का मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग। अब ठीक है भैया, ये इसको चाहिए कि हमको पैसा चाहिए, इसको चाहिए कि हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन ये लोग ये सब कहाँ करेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा या नहीं रहेगा, कहाँ ये लोग करेगा ये सब। तो उसके लिए होता है हम लोग का थर्ड पिलर जो होता है फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। इसी में पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स खड़ा है कि किसी को पैसा रेस करना है एंड किसी को पैसा देना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी के पास डेफिसिट है एंड किसी के पास सरप्लस है, तो सरप्लस वाला डेफिसिट को देगा एक ब्याज में। तो इससे हम लोग का क्या होगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स पूरा खड़ा होता है, और फाइनेंशियल मार्केट्स में फिर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स आते हैं जो कि हम लोग आगे इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है हम लोग का थर्ड पिलर जो होता है फाइनेंशियल मार्केट। तो पहला पिलर हो गया हम लोग का फाइनेंसिंग जो कि डिमांड क्रिएट किया कि हमको पैसा चाहिए जो कि डेफिसिट है। उसके बाद दूसरा है इन्वेस्टिंग जो कि बोला कि हाँ मेरे पास पैसा है, हम सरप्लस है, हम तुमको पैसा देंगे। फिर बीच में आया फाइनेंशियल मार्केट, बोला कि ठीक है तुम लोग दोनों एक जगह आओ, जिसको कि फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है।
तुमको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तुम कितना पैसा देने को तैयार हो, ठीक है, तुम इसको पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट करो। ये सारा चीज़ जो होता है ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये था हम लोग का आज का फर्स्ट लेक्चर। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा, तुम लोग इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना। थम्स अप देना, एक्साइटेड लिख के बताना। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये तो सिर्फ हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था। अभी और बहुत लेक्चर होने आने वाला है और तुम लोग का बहुत अच्छा फाइनेंस में फाउंडेशन बनने वाला है फॉर श्योर। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सारा कुछ बताना। तुम लोग को अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ टॉपिक तुमको सही समझ आया हो, या फिर तुमको कोई और टॉपिक चाहिए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, जो भी तुमको चाहिए सारा कुछ मेरे को कमेंट्स सेक्शन में बिंदास बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहना चैनल पे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।